हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 21/1/2022 को पूछा गया था, तो इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है, कथन है कि बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। का तर्क देखिए, यद्यपि जीवन के शुरुआती जो है कुछ वर्ष विकास के बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मस्तिष्क नम्यता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर दूसरा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि परिवार और स्कूल समाजीकरण में जो है प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, ये भी कहीं ना कहीं सही है। दूसरा है कि स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान है, बिल्कुल नहीं। तो ये द्वितीय है, इस विद्यालय जो है मीडिया ये जो है द्वितीय समाजीकरण की संस्थान है। तीसरा है कि मीडिया बच्चों के समाजीकरण का जो है महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है, मीडिया भी है, तो ये भी गलती है। बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह भूमिका नहीं निभाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। तो देखिए, कहता है कि बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे। नेक्स्ट देखिए, कहता उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों को जी नहीं, परीक्षाएं नहीं लेना है। फिर देखिए, नेक्स्ट है कि अध्यापक के नेतृत्व में जो विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं, बिल्कुल नहीं, सक्रिय रहता है। विद्यार्थियों से जो है परीक्षाओं के लिए पढ़ना, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सब निगेटिव है। नेक्स्ट देखिए, फोर देखिए, फोर की यदि बात करें, कहता है कि एक बच्चे, देखिए फोर है कि एक बच्चे से 3 पर्वतों का एक ही 3D यानी कहता है कि 3 डायमेंशनल मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो कहता है जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है। तो देखिए, ए ऑप्शन है कि आत्मकेंद्रियता, जीववाद। तीसरा है आपको, चौथा है परिकल्पना चिंतन, और वस्तु अस्थायित्व। तो देखिए, यहाँ पे 4 का होगा ए ऑप्शन, आत्मकेंद्रियता, ठीक है। वो जो है आत्मकेंद्रियता यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से, तो देखिए बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से क्या है, तो से गुणात्मक रूप से भिन्न है, ठीक है। क्या है, गुणात्मक रूप से भिन्न। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया जो है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता बालिका स्वयं से क्या कर सकती हैं और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती हैं। लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में जो है संबोधित किया है। 6 का होगा, तो देखिए बी ऑप्शन, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो बालिका स्वयं से क्या कर सकती हैं और कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती हैं। लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, न कि बुद्धि पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, 6 का क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है पारस्परिक अध्ययन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है। तो 7 का होगा बी ऑप्शन, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। तो देखिए, पारस्परिक अध्ययन की जो है शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर, ठीक है। यहाँ पे व्यवहारिक पर नहीं है, अधिगम ये सब नहीं होगा, ये होगा आपको सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, ठीक है। पारस्परिक अध्ययन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। नेक्स्ट फिर है कि हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती हैं कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस सिद्धांत जो है किस स्तर पर है। तो देखिए, पहला है आपको पूर्व
पारंपरिक दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण, तो ये नहीं होगा। पूर्व पारंपरिक स्व पुरस्कार, यहाँ पुरस्कार भी नहीं, यहाँ पे होगा आपको 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी पारंपरिक स्व पुरस्कार अभिनवीकरण। ठीक है, पारंपरिक स्व पुरस्कार अभिनवीकरण, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो देखिए यहाँ पे जो है अंतर, यहाँ पे है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तो 9 का होगा बी ऑप्शन, यानी दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ठीक है, तो अंतर्वैयक्तिक जो है बुद्धि, ये दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत से पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए खाली स्थान और खाली स्थान के समावेश को प्रस्तावित करती हैं। तो देखिए 10 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए समूह कार्य, ठीक है, समूह कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती हैं। तो 10 का होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, 11 है कि समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। ठीक है, तो 11 का क्या होगा, सी। तो देखिए समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए, न कि प्रश्नोत्तर में केवल सही उत्तरों का और केवल बच्चों, ये केवल वाला तो गलत ही होगा। और देखिए यहाँ पे है कि सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत भी नहीं होगा। नेक्स्ट 12 है कि अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह खाली स्थान का उदाहरण है। तो यह जो है आपको जेंडर रूढ़िवादिता की उदाहरण है। ठीक है, तो 12 का क्या होगा, ए ऑप्शन, जेंडर रूढ़िवादिता, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि कौन सी प्रगतिशील जो शिक्षा की विशेषता नहीं है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो पहला रटकर याद करने पर बल देना। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है? तो यहाँ पे कहता उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती हैं, भाषा से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में बाधा नहीं पहुँचती है, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं। फिर है संज्ञान भाषा स्वतंत्र रूप से होती है, तो भाषा संज्ञान भाषा से स्वतंत्र नहीं होती, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा कि उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। नेक्स्ट कहता एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया है कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के जो सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। ठीक है, उनमें से उस विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा राइट आंसर क्या होने वाला है, 15 का, तो 15 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 1 2 3 क्या होगा, तो बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। दूसरा है कि यह विश्वास की सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। तीसरा, विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध का महत्व देना, बिल्कुल। चौथा है कि विद्यार्थी द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? तो देखिए 16 का, तो सी ऑप्शन, गुणज वैकल्य। ठीक है, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय, ठीक है, अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है, गुणज वैकल्य। नेक्स्ट फिर है कि सलमा जो है 5 वर्षीय लड़की है, वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्ययंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर किस श्रेणी में रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, कहता धीमी गति से सीखने वाली, बिल्कुल नहीं। कम बुद्धि लब्धि वाली, ये भी नहीं होगा। यहाँ होगा प्रतिभाशाली, सी ऑप्शन क्या होगा, प्रतिभाशाली, स्वलीन नहीं होगा। नेक्स्ट फिर है कि हार्दिक को कम दिखाई देता है, अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके जो है किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है? तो देखिए
यहाँ पे कहता है कि पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, बिल्कुल ठीक है। श्याम पट पर लिखे हुए दूर से स्पष्ट रूप से पढ़ना, यह नहीं होगा। बारीकी मुद्रक वाले कार्यपत्र को तुरंत पूरा करना या भौतिक नक्शे को पढ़ना। नेक्स्ट है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश जो है कैसे बन सकती हैं। तो देखिए ये होगा डी ऑप्शन, यानी पाठचर्या में उपयुक्त वो यथोचित समायोजन करके, ठीक है। कहता है यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत नहीं होगा, ठीक है। परामर्श से बिना भी नहीं, फिर यह दृढ़ अपेक्षा करके कि सख्त पाठचर्या, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 20 है, कथन है कि समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती, ठीक है। और दूसरा है कि समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती हैं, ठीक है। अपूर्णता के दृष्टिकोण पर, तो ये दोनों जो है गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, दोनों गलत है। नेक्स्ट कथा निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है। तो देखिए परासंज्ञानात्मक कौशल को यानी अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, ठीक है। यही परासंज्ञान है कि अपनी ही सोच की विधियों के बारे में सोचना। नेक्स्ट फिर है कि एक अध्यापक किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किस में जो है सहायक करेगा, ठीक है। तो देखिए संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने में, ठीक है। तो ये हो जाएगा संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, देखिए दूसरा है कि विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं पर सार लिखने की क्षमता परीक्षण करना, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु जो है रूब्रिकों का विकास करना, ठीक है, रूब्रिकों का विकास करना। तो यहाँ पे 22 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 2 3, ठीक। तो कहता है कि एक अध्यापिका जो है किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती हैं, यह किस में जो है सहायक होगी। तो संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता परीक्षण करना और विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना, ठीक है। विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता नहीं होगा। नेक्स्ट तथा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं। तो देखिए इसका होगा आपको प्रभावी रूप से सीखते हैं, तो डी ऑप्शन। तो जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो या को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। तो प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी किस प्रकार वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं, तो 23 का होगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 23 का डी ऑप्शन, यानी जहाँ विद्यार्थी की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताएं की पूर्ति हो। 24 है कि कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है कि इनाम और सजा, ये नहीं होगा। फिर है प्रतिस्पर्धात्मक, ये भी नहीं। तुलनात्मक नहीं होगा, बल्कि सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि आंतरिक या स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए 25 का बी ऑप्शन, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है, यानी बी ऑप्शन। तो 25 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। आंतरिक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। नेक्स्ट कहता कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है। तो 26 का देखिए 26 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, यानी अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहती है। नेक्स्ट कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए कौन सा रवैया या रुख सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 27 का होगा सी ऑप्शन, यानी समस्या समाधान के लिए जो कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट कहता बहुधा जो कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती हैं, जो कुंभ रूपी विद्यार्थियों को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ जो समस्यावादी क्यों है। तो 28 का देखिए
पहला है कि विद्यार्थी के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है, तो ये सही है। बच्चे भोले होते हैं, ये नहीं। फिर है कि अधिगम की प्रक्रिया किसी सामग्री या शिक्षक, ये भी नहीं होगा। शिक्षक की बात निष्क्रिय, ये नहीं, एक ए ऑप्शन होगा। 29 देखिए, बच्चों के कार्यों में त्रुटियां या त्रुटियों को, तो देखिए डी ऑप्शन, शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, तो त्रुटियों को शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का समर्थन कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, यानी विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। ठीक है, तो विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। विद्यार्थियों को स्वयं से पाठ्य पुस्तक, ये भी नहीं होगा, स्वयं से पढ़ने। व्याख्यान विधि, ये व्याख्यान विधि नहीं होगा। फिर है यहाँ विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने, ये भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।